मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी। बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक कहानी है। पूरी कहानी सुनिए आप। बहन भाइयों, अगर आपको पता हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है, सबसे बड़ा पापी आदमी है या औरत है, इस कहानी में सुनिए आप। इसमें पता चल जाएगा आपको कि कृष्ण भगवान की नज़र में सबसे बड़ा पापी कौन है। अगर आप कृष्ण भगत हैं तो इस कहानी को पूरा सुनिए, कान्हा जी का अनादर ना करिए। इस कहानी से आपको बहुत ही अच्छा ज्ञान मिलेगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होंगी। तो बीच में कहानी को ना छोड़िए। एक बार एक तोता और मैना थे। वो एक जंगल में सुखपूर्व से रह रहे थे। उनका बहुत ही अच्छा प्यार था दोनों का। एक दिन किसी बात पे उनका विवाद हो गया और तोता तो मैना को कह रहा है कि तू बहुत बड़ी पापीन है, और मैना तोते को कह रही कि तू बहुत बड़ा पापी है। आदमी सबसे बड़ा पापी होता है और वो कहता है कि औरत सबसे बड़ी पापीन होती है। इसी बात पर उनकी बहस होगी और कोई फैसला नहीं हो रहा था। तो वो इस फैसले के लिए कृष्ण जी के पास आए और कृष्ण जी से उन्होंने अपनी बात बताई कि कृष्ण जी, आप हमारा समाधान करो। तोता तो कह रहा है कि स्त्री सबसे बड़ी पापीन होती है। कृष्ण जी बोले कि तू इस बात को कैसे कह रहा है कि स्त्री सबसे बड़ी पापी होती है, क्या सबूत है तेरे पास कि स्त्री सबसे बड़ी पापी होती है। तो तोता बोला कि कृष्ण जी, मैं आपको प्रभु एक कहानी सुनाऊंगा और कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि औरत सबसे बड़ी पापीन होती है। तो कृष्ण भगवान बोले चलो सुनाओ। तो जब तोता कहानी सुनाने के लिए शुरू होया तो इतनी देर में रुक्मण भी आ जा है और रुक्मण कहती है कि भगवान, मैं भी इस कहानी को सुनूंगी। तो कृष्ण जी कहते हैं आओ बैठो, आप भी कहानी सुनो। तो रुक्मण भी बैठ गई और तोते ने कहानी शुरू करी। तोता बोले कि एक राज्य में एक राजा था उग्रसेन। बहुत अच्छा राजा था, प्रजा का बहुत ध्यान रखता था और बहुत अच्छा राजा था, अच्छे से राज कर रहा था। और उसके 4 पुत्र थे। उसके पुत्र भी बहुत ही अच्छे थे। जो एक राजा में गुण होने चाहिए तो उसके पुत्रों में सभी गुण थे। और उसका एक बड़ा लड़का था, वो बहुत ही सुंदर भी था और हर चीज़ में सक्षम था। वो अपने पापा का, राजा जी का पूरा साथ देता था हर चीज़ में। और उसकी एक रानी थी, वो उसका नाम था चंद्रसेन, राजा के बड़े लड़के का नाम। और उसकी रानी थी चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा रानी थी, बहुत ही सुंदर थी। वो अपने से ज़्यादा किसी को सुंदर नहीं मानती थी और पति पत्नी का बहुत ज़्यादा प्यार था। तो एक दिन किसी बात पर राजा जी अपने बड़े लड़के से नाराज़ हो गए और उन्होंने उससे देश निकाला दे दिया कि इस देश को छोड़ के निकल जाए। तो राजा का लड़का ये सुनकर आदेश और महल में आ गया। वो बहुत उदास था, उसका चेहरा लटका हुआ था, वो बहुत टेंशन में था। तो उसकी रानी कहने लगी कि आप एक राजकुमार होकर ऐसे लटका हुआ चेहरा कैसे कर रहे हो, ऐसे चिंतित क्यों हो, क्या बात होगी। तो राजा ने उससे बता दी सारी बात कि मेरे पिताजी ने मेरे को देश निकाला दे दिया। तो रानी ये बात सुनकर बेहोश होगी। तो वो राजा बहुत पछताया कि मैंने अपनी रानी को सारी बात बता दी और अब ये बेहोश होगी। तो वो चिंता में हो गया। तो दासियों ने गुलाब का छिड़काव कराया रानी के ऊपर जब बेहोश में आई। और तो वो बोली कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो राजा बोले कि तू मेरे साथ कैसे चलेगी, तू तो महलों में रहने वाली है, बहुत ही नाजुक है, वहाँ दूसरे देश में पता ना क्या क्या कष्ट उठाने पड़ेंगे मेरे को, तू नहीं रह पाओगी दूसरे राज्य में। बोली नहीं नहीं, मैं रह पाऊँगी, मैं आपके बिना नहीं रहूँगी। मैं साथ होते हुए आपको कोई दुख नहीं लगेगा और आपकी सुख से ज़िंदगी व्यतीत होगी और आपके साथ में मेरी भी। यहाँ रहने के बाद अगर आप नहीं होगे तो मेरे को राजमहल के सुख भी काटे लगेंगे, मैं आपके बगैर नहीं रहूँगी। आंखों में पानी ले आई। फिर राजा ने सोचा कि ये मेरे बगैर नहीं रहेगी। राजा ने हाँ कर दी कि चल ठीक है, चल मेरे साथ। तो राजा रानी दोनों घर से निकल कर चल पड़े। वो चलते चलते दूर जंगल में चले गए।
उनको बहुत ही थकान होगी चलते चलते। उन्होंने एक बरगद के नीचे विश्राम करने की सोची। तो वो बहुत थके हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी, लेटते उनको नींद आ गई। और वो सोते हैं उस रानी को एक नाग डस गया। जब वो नाग ने डसा, रानी तड़फी, उसने शोर मचाया तो राजा की आंख खुल गई। राजा ने देखा कि रानी तड़फ रही है और सांप को जाते हुए देखा, तो वो बहुत ही टेंशन में हो गया। उसने देखा रानी को, हिलाया टहलाया, तड़फ रही थी। बस थोड़ी ही देर के बाद वो रानी खत्म हो गई। तो राजा रुदन मचाने लग गया, रोने लग गया, मैं तो इसके बगैर नहीं जीऊँगा, मैं भी अपने जीवन को इसी के साथ ख़त्म करूँगा, इसी की अग्नि में अपने जीवन को ख़त्म कर दूँगा। ऐसे रो पीट कर वो जंगल में लकड़ी चुगने लग गया, किसी की आग में मैं अपने जीवन को भी ख़त्म करूँगा। जब वो रो रहा था, लकड़ी ढूंढ रहा था, तो स्वर्गलोक से एक देवदूत आए। और वो देवदूत उससे कहने लगे कि बच्चा क्या परेशानी है, क्यों रो रहे हो। तो राजा बोला कि मेरी परेशानी क्या पूछोगे, मेरी इतनी बड़ी परेशानी है मैं बता नहीं सकता, मेरे में बताने की हिम्मत नहीं है। बोला नहीं नहीं, ऐसा क्यों बोलते हो, बताओ, अगर मेरे को बताओगे तो क्या पता मैं आपका कुछ समाधान कर दूं। बोले ऐसे ऐसे मेरी रानी सर्प ने डस ली और वो ख़त्म होगी, अरे मैं भी नहीं जीऊँगा, अगर मेरी जीवन संगनी नहीं है तो मैं भी उसके साथ ही अपने आप को ख़त्म कर दूँगा। तो वो देवदूत बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचते, नहीं तो कोई साथ आया और नहीं कोई साथ गया, और मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। मनुष्य जीवन के लिए तो देवता भी ललायित रहते हैं, मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है। अगर आप जिंदा रहोगे तो रानियां तो आपको बहुत मिल जाएंगी। जीवन ये वो छोड़ दो, अपना जिद छोड़ दो ये कि मैं जीवन ख़त्म करूँगा, जीवन ख़त्म मत करो। भले नहीं नहीं, ऐसी पत्नी नहीं मिल सकती मेरे को, पतिव्रता है मेरी पत्नी तो, और बस मैं नहीं जीऊँगा, अब इसी के साथ मरूँगा। तो देवदूत ने उसको बहुत समझाया। वे बोले, फिर देवदूत ने सोचा कि ये तो जद्दी है, इसके बगैर नहीं रहेगा, जीवन को ख़त्म करेगा। तो देवदूत बोले कि एक उपाय है, ध्यान से सुनो, अगर आप उस उपाय को करोगे तो आपकी पत्नी जिंदा हो जाएगी। तो वो ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया और बोला जो भी आप कहोगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ, आप बताओ। तो देवदूत बोला ध्यान से सुनो, आपकी पत्नी की उम्र थी 20 वर्ष, जो इसकी पूरी होगी, और आपकी उम्र है 70 वर्ष, आपके अभी 30 वर्ष गए हैं और 40 वर्ष बाकी हैं। अगर आप चाहो तो अपनी पत्नी को 20 वर्ष उधारे दे सकते हो, 20 साल दोनों जी जाओगे। वो बोले ठीक है, बताओ क्या करना है। फिर बोले एक बात और सुनो मेरी ध्यान से, अगर कभी आप इस वरदान को उल्टा लेना चाहो, आपको अब तो आपकी पत्नी की ज़रूरत है, कभी आगे चल कर ज़िंदगी में ज़रूरत ना हो तो आप अपनी उम्र को वापस भी ले सकते हो और उसकी उसी टाइम मौत हो जाएगी। लेकिन ये बात अपनी रानी को बिल्कुल नहीं बताना, ये बात गुप्त रखनी है। कुछ बातें ऐसी हो हैं जो गुप्त रखनी ज़रूरी हो हैं। अगर यह बात अपनी रानी को बता दोगे तो फिर आप अपनी उम्र उल्टी नहीं ले पाओगे, तो गुप्त रखने ही ये बात। राजा बोला ठीक है, आप बताओ क्या करना है। तो उसने बोला कि अपने हाथ में पानी ले चलूँ मैं और अपनी रानी के पैरों पर छोड़ दे कि मैंने अपनी 20 साल की उम्र अपनी पत्नी को दी। उसने चंद्रसेन ने से ही किया, जैसे जैसे देवदूत ने किया, उसने पानी लेकर उसके पैरों पर छोड़ दिया तो उसकी पत्नी जिंदा होगी। तो वो खुश हो गया और अपनी पत्नी से बोला कि तू बहुत गहरी नींद में सो गई थी, इसलिए मैंने तेरे को जगाया नहीं, चलो अब तू जगी, चलो अब आगे चलते हैं। वो उसको लेकर फिर चल पड़ा। फिर काफ़ी दूर चलते रहे, फिर उनने एक कुटिया देखी। उस कुटिया में एक संत समाधि पर बैठा, बहुत सुंदर संत था, बहुत शांति से अपनी समाधि में बैठा था। वे भी वहाँ जाकर बैठ गए उसके पास और उससे बातचीत करने लगे। तो इतनी देर में यो राजा बोला उग्रसेन चंद्रसेन कि मैं कुएं से पानी लेकर आता हूँ, पानी पी कर आता हूँ, मेरे को प्यास लगी है। प्यास में कुआं था पास में।
तो वो एक रस्सी लेकर लंबी सी और जाता है कि मैं पानी पी के आता हूँ। वो पानी पीने चला जाता है तो उसकी रानी उसके रूप ने देखकर उस पर मोहित हो जाए और उससे कहने लगी कि आप तो यहाँ बड़ी सुख शांति से रह रहे हो, आप तो बहुत सुंदर हो। तो वो बोले कि आप भी रह सकते हो मेरे साथ, लेकिन आप कैसे रहोगे, आपके साथ तो आपके पति है। बोली मैं तो रहना तो चाहती हूँ आपके साथ। बोले तो एक काम कर, तू अपने पति को मार दे। अगर वो कैसे मारूँ को पाए तो मैं बता दूंगा। अगर जो ये पानी लेने गया है ना कुएं में, इसी कुएं में इसको धका दे, आगे फिर मैं आप देख लूँगा जो भी होगा। तो वो पानी पी कर वापिस आ जाया है और आने के बाद फिर वो रानी कहे है कि मेरे को भी प्यास लग गई। राजा बोला मैंने तेरे से बोला था कि पानी पीने चलो, आपने मना कर दिया कि मेरे को प्यास नहीं है, चलो अब लेकर आता हूँ तेरे लिए पानी। ने बोली नहीं मैं भी चलूँगी साथ। तो आगे आगे चंद्रसेन चल पड़ा और पीछे पीछे चंद्रभा चल पड़ी। इब राजा को क्या पता कि ये तेरा काल है तेरे पीछे पीछे, वो तो उसके प्यार में पागल था, उसको क्या पता कि तेरी मौत आवा है तेरे पीछे। वो कुएं पे जाकर पानी को खींचने लग गया और उसने उसको धक्का दे दिया कुएं में। वो कुएं में गिर गया और वो वापिस उस साधु के पास आ गई और कह दिया कि हमारा कांटा निकल गया रास्ते का। फिर वो वहाँ से चल पड़े, वो संत और वह रानी। रानी सुंदर थी बहुत, जाकर एक नगरी में रहने लग गए। उस संत ने उसको बहुत अच्छा नृत्य सिखा दिया, वो बहुत अच्छी नर्तकी बन गई। उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी, सुंदर थी ये। तो वो अपने नृत्य से बहुत पैसे कमाने लगी और वो साथ दूर हुआ बहुत पैसे वाले बन गए, सुख से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने लग गए। एक दिन फिर वहाँ कुएं के पास से एक बंजारा का टोल निकल रहा था और वो एक बंजारा कुएं पर पानी पीने चला गया। जैसे उसने कुएं में बाल्टी डाल ली तो उस राजा ने वह बाल्टी पकड़ ली। वो नीचे कुएं में नहीं गिरा, कुएं में एक बेल थी, उसका वह बेल त्यागी, वो उस बेल पटका रहा और वो यही सोचता रहा कि मेरे साथ क्या करे, मेरे साथ क्या धोखा करे। ऐसे ही भगवान को बचता रहा और उसकी जान बची रही। तो वो बंजारे ने बाल्टी डाली, उसने बाल्टी पकड़ ली। बंजारा डर गया कि तू कौन? बोला भाई तू मेरे को बाहर निकाल और मैं जब तेरे को सारी बात बताऊंगा। तो उसने बाहर निकाल दिया, उसने सारी बात बताई कि मैं ऐसे ऐसे एक राजा था और ऐसे ऐसे मेरे पापा ने देश निकाला दे दिया और मैं ऐसे अपनी पत्नी के साथ आया था और यहाँ पानी पीने आए थे तो उसने मेरे को कुएं में धका दिया, मेरे को धोखा दे दिया। उसने कहा कोई नहीं, भगवान दयालु हैं, सब अच्छा करेंगे, चिंता मत कर, चल तू हमारे साथ रह ले। तो वो उनके साथ रहने के लिए राजी हो गया। वे चलते चलते उसी राज्य में चले गए जिस राज्य में वह रानी और वो संत रहते थे। तो उसको तब तक तो पता नहीं था, वो भी वहीं फिर अपना काम की तलाश करी। किसी राजा ने अच्छा काम, मेहनत, ईमानदारी देख कर और एक सेठ ने अपने पास उसको मुनीम रख लिया, उस राजा को। वो अपन अच्छे से वहाँ काम करने लग गया ईमानदारी से, उसकी भी रोटी रोजी अच्छे से चलने लगी। फिर जो राजा उस राज्य का राजा था उसने वो नृत्य करवाने का वो रख लिया अपने उस पर राजमहल पर और सभी बड़े बड़े सेठों को व्यापारियों को सबको बुलाया कि सब नृत्य को देखने आए। तो सभी आगे अपने राजा के अपने सेठ के साथ वो भी आ गया मुनीम कि मेरे को भी नृत्य देखना है। तो उसने बहुत अच्छा नृत्य कराया, बहुत अच्छे अच्छे सुरीली आवाज़ में कई गाने सुनाए, भजन सुनाए। तो सभी ने अच्छे लगे, सभी ने प्रशंसा करी। किसी ने कुछ दिया इनाम में, किसी ने कुछ दिया इनाम में, किसी ने पैसे, किसी ने कुछ सोना चांदी, बहुत उपहार मिले उसको। तो जो वो राजा था उसने भी अपनी गुट्ठी निकाल कर दे दी उसको इनाम में। तो उसने वह गुट्ठी देख ली और पहचान ली कि मेरा पति तो जिंदा है और इब मने मारेगा, जीवन नहीं देगा। वह बहुत चिंतित होगी गुट्ठी को देख कर। तो उसने सोची कि अब मन मारेगा और तू कुछ ऐसी चाल चल कि तू उसी को मरवा दे। तो उसने सोची कि मैं इस राजा को एक नृत्य
और एक गाना और सुनाऊंगी बहुत अच्छा। और जो ये मेरे से फिर बोल लेंगे कि मांगना हो जो मांग ले, और फिर मैं मांगूंगी कि इसकी मौत चाहिए मेरे को। तो उसने ऐसे ही एक नृत्य कराया और एक गाना सुनाया, और राजा जी ने ऐसे ही बोल दिया कि तने बहुत अच्छा नृत्य कराया, बहुत अच्छा गाना सुनाया, मांग तेरे को क्या चाहिए। तब बोली कि तेरी नगरी में मेरा चोर है, उसकी मौत चाहिए। बोले बता कौन है तेरा चोर। उसने बता दिया। तब वो उसने आदेश दे दिया राजा ने कि ऐसे ये इसी को पकड़ के ले आओ और इसको फांसी की सजा दे दो। तब वो माफ़ी मांगने लग गया उनसे, अपने सेठों से, और उनसे कहने लग गया कि मैं निर्दोष हूँ, आप राजा से बोलो कि मेरी 2 बात सुने और उसके बाद मेरे को फांसी दे दे। तो उन सेठा ने, बणिया ने, सब ने इकट्ठे होकर स्कीम बनाई कि राजा जी न्याय करो, हमारा मुनीम गलत नहीं है, चोर नहीं है, आप न्याय करो, उसके बाद फांसी देना। बोले क्या न्याय करें, किसकी 2 बात सुनो पहले। तो वो राजा के पास आया। तो वो बोला कि तने क्या चुराया है इसका। बोले मैंने तो इसका कुछ भी नहीं चुराया, मैं तो इसका पति हूँ। उसने मना कर दिया कि मेरा पति तो ये कौन है। बोला नहीं मैं इसका पति हूँ। उनकी दोनों की बहस होगी आपस में। बोले ठीक है, जो मैं पति नहीं हूँ तो जो मैंने रास्ते में दिया था ना, तू मेरा वो वापस दे दे, मैं तेरा पति हूँ। और जो हम रास्ते में, उन सारी बात सुनाई शुरू से कि हम ऐसे ऐसे राजा का लड़का हूँ और मेरे पापा ने ऐसे देश निकाला दे दिया, और रास्ते में हमारे साथ ये होया, फिर इसने ये भिक्षुक मिल गया वहाँ पे, और तो इसके प्रेम चक्कर में फंस कर इसने मेरे को कुएं में धका दिया। उसने सारी कहानी सुनाई और बोले इससे बोलो कि जो मैंने रास्ते में इसको दिया था वो मेरे को वापस दे, मेरी शर्त मान ले। वह बोली ठीक है, मैं वापस दे दूंगी जो रास्ते में मांग गया था। तो उन्होंने पानी मंगवा लिया और पानी उसके हाथ में भी दे दिया कि तू नेम ठा कि तू मेरी पत्नी नहीं है और यहीं न्याय हो जाएगा। तो उसने भी पानी ले लिया, उसके पानी तक क्यों था। वो तो राजा ने भी पानी ले लिया, और राजा ने वो नाम लेकर कि मेरी 20 उम्र साल मेरे को वापस मिले। मन मन में बोला मंत्र जो उसने बताया था। तो उसने पानी डालते और उसकी तो मौत होगी उड़ा। फिर वो सब चिंतित हुए, क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे कैसे हुआ। जब उसने फिर सारी बात बताई, अगर रास्ते में इसने न्यून्यू कराया था, सांप ने डस ली थी, तो मेरे को एक देवदूत आए थे सर्वलोक से और उसने बताया था, और मैंने अपनी 20 साल उम्र दे रखी थी इससे, और मैंने अपनी 20 साल वापस ले ली। तो ये थी कहानी। तो इसमें जो बड़ा पाप करेगा ना वही बड़ा पापी है, जो सबसे बड़ा पाप करता है। तो फिर कृष्ण भगवान फिर तोता बोला कि मैंने ये कहानी सुनी है और मैं स्त्री जात से घृणा करूँ हूँ कि स्त्री जात ही पापी है सबसे। तो रुक्मणी बोली कि ऐसा तो नहीं हो सकता, वो तो सब एक हाथ की 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां भी बराबर नहीं हैं, तो सारी दुनिया में सब स्त्रियां बराबर नहीं होती। आदमी भी, फिर वो मैना बोली कि नहीं, आदमी ज़्यादा पापी होता है। कि तू कैसे सिद्ध करेगी आदमी ज़्यादा पापी हो है। कृष्ण भगवान बोली मैं भी एक कहानी सुनाऊंगी। बोले चल तू भी एक कहानी सुना, उसके बाद न्याय करेंगे। तो मैना बोली कि एक साहूकार था और उसका एक ही बेटा था, और वो बेटा बहुत सारे नशे करने वाला, जवारी, आवारा था बिल्कुल। उसने, उसके पापा की मौत होगी, उसने जब भी जुआ खेलना नहीं छोड़ा और भी ज़्यादा खुल कर खेलने लग गया, कोई दाब नहीं रही उसको, और उसने सब कुछ जता दिया जुए में, कंगाल हो गया बिल्कुल। फिर वो वहाँ से निकल गया, अपने गांव को, देश को छोड़ गया, ऐसे ही घूम रहा था इधर उधर। एक साहूकार सेठ के जाकर वहाँ और बोला मेरे को पानी पिला दो। वो सेठ बोला तू कहाँ से आया है, कौन है। बोला मैं तो ऐसे ऐसे व्यापारी हूँ और मेरे को प्यास लग रही है, पानी पिला दो। तो सेठ बोला तू क्या का व्यापारी है। बोला मेरा तो हीरे मोती का व्यापार है और मेरा तो जहाज डूब गया पानी में। ऐसे झूठ बोल दिया उसको। तो सुंदर था ये, राजा ने देख कर कि ये तो बड़ा अच्छा काम करने वाला भी है, सुंदर भी है। बोले मैं अपनी बेटी ब्याह दूंगा तेरे, तू तो ठीक है, ठीक बंदा है, काम करने वाला है, व्यापार कर रहा है। तो खुश हो गया,
चाहे था नू बर्बाद हो रहा था। तो उस राजा ने अपनी बेटी ब्याह दी उससे और बहुत सारा धन दौलत दे दिया, एक दासी दे दी और वे चल पड़े। वे जाकर रास्ते में एक जंगल में डट गए। तो जंगल में उसको बोले, उसने तो लोभ के लिए तो शादी करिए थी। उस तो बोले अपनी पत्नी से कि तू ये इतने ज़्यादा जेवर पहन रही है और हम यहाँ जंगल में रुक रहे हैं तो हमें खतरा रहेगा, तू ये सारे निकाल कर और मेरे को दे दे, फिर हम सेफ रहेंगे। तो उसने विश्वास कर लिया उसके ऊपर। विश्वास क्यों ना करे, भाई पति था। उसने सारे जेवर निकाल कर उसको दे दिए। फिर वो तो सो गई। उसने उस दासी को मार दिया जो दासी साथ आई थी, और उसको एक कुएं में गिरा दिया अपनी पत्नी को, और उसको कुएं में गिरा कर और वहाँ से सब धन दौलत जेवर लेकर और चंपत हो गया। तो वहाँ कोई पानी पीने वाला आया, कुएं से आवाज़ आ रही थी, कोई जा रहा था पास से कि भाई औरत की आवाज़ आ रही है, कहाँ से आ रही है। तो वो देखने लग गए तो कुएं से आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने कुएं से निकाल दिया उसको, और उसने सारी बात बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। उसने, मैं वहाँ की बेटी हूँ, उसने वह उसके पापा के पास ले आकर छोड़ दी उसके घर। उसके पापा देख कर हैरान हो गए कि ये तेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। वो बोली कि डाकुओं ने हमला कर दिया हमारे ऊपर, दासी को भी मार दिया और मेरे को कुएं में गिरा दिया, और मेरे पति का पता नहीं कहाँ गए। तो उसके पापा बोले कोई नहीं, भगवान सब अच्छा करेगा। तो इसकी कहानी ये थी। तो आदमी क्या धोखेबाज नहीं होते। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं जो सबसे बड़ा पाप करता है ना, वही सबसे बड़ा पापी है। एक स्त्री जगत की जगत जननी भी कही गई है, एक भगवान को भी जन्म देने वाली स्त्री है। तब इसमें देखो आप कौन ज़्यादा पापी है। कृष्ण भगवान ने किसको ज़्यादा पापी बताया। जो मनुष्य अपने धर्म से गिर जाता है वही सबसे बड़ा पापी है। तो आपको पता लग गया होगा कि कौन पापी है। यही कहानी थी कृष्ण भगवान का जो न्याय था, सुन लिया आपने। जय हो मुरली वाले की।